और बड़ी खबर बस्ती से। बस्ती में धर्मांतरण मामले से जुड़ी ये अहम खबर आ रही है। धोखाधड़ी रेप का आरोपी एआईएम नेता गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू युवतियों को फंसाता था। अशफरुल हक बस्ती पुलिस ने मुंबई के बांद्रा से पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होने का शक भी है। पुलिस जांच में सामने आया कि अशफरुल हक ने योजना बनाकर और अपनी असली पहचान छिपाकर हिंदू युवतियों को फंसाता था और फिर उनके साथ जबरदस्ती करता था। इसके साथ ही आरोपी अशफरुल के संपर्क को संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। अशफरुल हक फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि सच्चाई सामने आने पर उसे धमकाया गया और चुप रहने का दबाव बनाया गया, लेकिन पीड़िता ने डरने की बजाय बस्ती कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पूरा मामला खुलता चला गया। उसने हिंदू भी बताया था, तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है अशफरुल हक। इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य कार्यवाही तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही इसके कुछ आपराधिक इतिहास है, पुलिस की जानकारी कर रही है और इस संबंध में जैसा मैंने कहा कि सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस को निर्णय। और रणबीर सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणबीर, बताइए इसके बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, मामला साल 2022 का है, जब एक लड़की एक डिसेंट हॉस्पिटल नाम के अस्पताल में काम करती थी और जो आरोपी है अशफरुल हक, उसने बेहतर नौकरी दिलाने के नाम पे उसे बुलाया। आरोप है कि रेप किया। रेप के बाद लड़की ने जब आपत्ति की, शिकायत दर्ज कराने जा रही थी, तो लड़के ने कहा कि वो शादी करना चाहता है और उसके बाद शादी का झांसा देके लंबे समय तक उसके साथ यौन संबंध बनाए। जब लड़की ने उस आरोपी के घर जाकर के शादी के लिए घर वालों से मिलने की कोशिश की, तो पता चला आरोपी प्रिंस नहीं बल्कि अशफरुल हक है और इसके बाद से विवाद हुआ। मामला खत्म हुआ। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने हल्के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और इसी वजह से मैं जहां खड़ा हूं, ये जगह भी दिखाता हूं। ये वो लॉज है, पब्लिक लॉज, जो एफआईआर में दर्ज है कि यहां पर उसको लेकर के आता था, इस लॉज में उसके साथ संबंध बनाता था और उसके बाद उसे बार बार शादी का झांसा देने की बात कहता था कि शादी करेंगे। लेकिन जब पता चला कि प्रिंस जो है अशफरुल हक है, तब पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया। हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह का आरोप है। और अब जब लड़की खुल करके सामने आई, कुछ हिंदू संगठन और एक महिला वकील, उन्होंने जाकर के शिकायत की, एक सीएम पोर्टल में मेल भी किया, इसके अलावा बड़े अधिकारियों से मिले, तब एक मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो आरोपी है उसकी तलाश शुरू हुई और तलाश शुरू हुई तो पता चला कि वो मुंबई में है, तो उसे मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है और फिलहाल उससे पूछताछ हो रही है। इस पूरे मुकदमे में कुल 8 लोग नामजद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये है कि ये मामला किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि इसमें 300 से ज़्यादा लड़कियां शामिल हो सकती हैं जिनका यौन शोषण किया गया, जिनमें से बहुत सी लड़कियों को सेक्स रैकेट में ढकेला गया और साथ ही कुछ का कन्वर्जन कराया गया। ये आरोप है। अभी पीड़िता से जब मैं मिला तो उसने कहा कि इस जो आरोपी अशफरुल हक है, उसका जो नेटवर्क है वो नेपाल भी चल जाता है, उसका केरल में भी नेटवर्क है और वो अक्सर मुंबई भी जाता रहता था। तो यानी कि नेपाल से कनेक्शन, केरल से कनेक्शन, इस तरह के आरोप पीड़िता लगा रही है। वकील का कहना है कि पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी और अगर समय से कार्रवाई की होती तो कई लड़कियों को बिल्कुल ये बचाया जा सकता, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। अब यूपी के मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है। जिम लव जिहाद कांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जिम लव जिहाद मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मामले में मौलवी खलीलुर रहमान गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलवी धर्मांतरण की ट्रेनिंग देता था। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण का खेल रहे थे। मामले में मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। मौलवी धर्मांतरण की ट्रेनिंग देता था, अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। जिम की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल।